और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं। जीवंत है किस प्रकार से वो कोविंद जी को धन्यवाद देते हैं कि आप एक साधारण गांव से उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसके बाद जिस प्रकार से आपने इस ऑफिस को, इसके गरिमा को बढ़ाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। एवरी इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई और, हर इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना हम में से हर किसी को आना चाहिए और हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है। मुझे लगता है सोनिया जी को इस प्रकार की राजनीति को छोड़ आज ईडी के सामने प्रस्तुत होकर जो भी सच्चाई है कि किस प्रकार से उन्होंने और राहुल जी ने यह पूरा नेशनल हेराल्ड के षड्यंत्र को रचा था, उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, इसका खुलासा सोनिया जी करेंगी। ये हम सोनिया जी से आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार विपक्ष का ये कहना है कि उन्हीं राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, और अभी जो हम देख भी रहे हैं, चाहे बंगाल की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, दूसरे राज्यों की जहां पे गैर भाजपा सरकार वहीं पे भी जा रही है, जैसे संयोग मात्र ही है क्या? देखिए, ये संयोग नहीं है। जहां भ्रष्टाचार है वहां जांच है, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां जांच होना स्वाभाविक है। अनेकों वर्षों तक भारतवर्ष में ये सवाल उठते थे और साधारण लोग ये सवाल पूछते थे कि ये वीआईपी कल्चर इस देश में क्यों है। नेताओं के घर से अगर करोड़ों खरबों रुपए निकलते हैं तो आखिरकार उनकी जांच क्यों नहीं होती है? ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को एक लॉन्ग रोप दिया जाता है, एक लंबी रस्सी छूट की दी जाती है? आज वैसी परिस्थिति नहीं है। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे कोई भी राज्य हो, अगर वहां किसी के घर से रेड में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं और यदि कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का संज्ञान मेरिट के आधार पर लिया है, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेगी। किसी प्रकार का रोक टोक सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि ईडी और आईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गली गली घूम रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर भी पूछिए, सवाल वहाँ पर भी बनता है। डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे जो है वो पनामा लीक पेपर्स के मामले में एक्यूज है और भी बहुत सारे घोटाले जिसको लेकर मामले दर्ज हैं, वहाँ पर पूछताछ क्यों नहीं करती? हिम्मत है तो पूछताछ करें, ये सीएम कह रहे थे। देखिए, ईडी और सीबीआई इत्यादि के अधिकारी गली गली में घूम रहे हैं। ये हम और आप जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई गबन और भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो माइक्रोस्कोप लगा के, दूरबीन लगा के देखते नहीं है कि गली में ईडी वाले घूम रहे हैं कि नहीं। मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जरूर दूरबीन लगा के देखते हैं कि ईडी वाले कहां जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आत्मग्लानि है। वो जानते हैं कि इस नए भारत में एक न एक दिन पकड़ा जाना है और शायद इसीलिए भूपेश बघेल जी जो है दूरबीन लगा करके देख रहे हैं कि कौन सी गली से ईडी वाले गुजर रहे हैं। अगर उनका चित्त साफ है तो आराम से गहरी नींद में वो सो सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। घपला किया है तो डरना पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि बीजेपी ये भी कहना था कि विपक्ष को कमजोर करने का काम करती है केंद्र सरकार, ऐसा उनका आरोप था। विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी के छापे करवाए जाते हैं। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो आप कोशिश ही करेंगे कि देखिए, आपको क्या लगता है कि जो पकड़ा जाएगा, आज तक ये ब्रह्मांड का कानून है, जब कोई पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो वो क्या बोलेगा? हाँ मैंने चोरी की थी, आओ मैं पकड़ा गया। वो तो यही बोलेगा ये साजिश है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो दूध का धुला हूं, ये मुझे कमजोर करने के लिए साजिश हो रही है। ये तो अनंत समय से ऐसे ही चल रहा है। मगर आप बताइए, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए पकड़े जाएं तो क्या उसकी पूछताछ ना हो? अगर कोई 5,000 करोड़ रुपए के गबन के केस में लिप्त है, ये विषय सर्वोच्च न्यायालय तक गया हुआ है, तो क्या उसके ऊपर एक ये केस चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। सर, आपको लगता है लेकिन जितने भी सबको चांस देते हैं। फिर आपसे दोबारा जितने भी राज्य 4 दिन हो गया है, 20 करोड़ मिला